कर लेते हैं रमजान के हवाले से। और रमजान के हवाले से जो है वो, क्योंकि हमारा रूटीन जो है वो चेंज हो जाता है। रूटीन इस सेंस में चेंज होता है कि आप सहरी, इफ्तार और कुछ लोग तरावी के बाद खाते हैं, कुछ लोग तरावी के बाद नहीं खाते हैं, या वही जो इफ्तार की जो चीजें होती हैं उन्हीं को ही कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं स्कूल गोइंग बच्चों की, यानी बच्चे जो स्कूल जाते हैं और वो बच्चे कि जो रोजे रखते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि क्योंकि ये टाइम पीरियड ऐसा है कि इस दौरान जो है बच्चों के जो है वो एग्जाम्स भी चल रहे हैं, अब पढ़ाई भी है और उसके साथ साथ ये कि रोजे भी रखने हैं, क्योंकि एक मतलब ये कि इंतजार करते हैं लोग कि भाई ये साल में हम एक महीना आए कि जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा इबादत करें और इससे जो है वो फायदा उठा सकें। तो जहां हम बात करते हैं तो कि रमजान की, तो रमजान में बच्चों के लिए जो है वो क्या 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 ऑप्शंस हैं, क्या क्या जरूरी चीजें हैं कि जिससे वो रोजा रख के जो है वो ज्यादा कमजोरी भी महसूस ना करें, क्योंकि स्कूल भी जाना है, स्कूल जाके फिर पढ़ाई भी करनी है और फिर ये कि एग्जाम्स भी चल रहे हैं, होमवर्क है, असाइनमेंट्स हैं। तो बच्चों का क्योंकि होता ही है कि ये जो एज ग्रुप है ना, इसमें फिर फोकस जो है, कंसंट्रेशन जो है वो बच्चों की बहुत इफेक्ट होती है। बच्चे जो है वो इतना कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होते हैं। अब उसमें उसका जो ताल्लुक है ना वो इस चीज से है कि बच्चा सहरी में क्या चीज खा रहा है। अक्सर ये होता है कि बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि मतलब सहरी में जो है वो प्रेफर नहीं करते, बहुत थोड़ा सा खाया, एक गिलास दूध पी लिया, या कोई शरबत ले लिया, या कोई फ्रूट खा लिया, या ये कि बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। देखिए हमारे यहाँ जो है ना, हम ये समझते हैं कि रोटी, सालन, पराठा वगैरह, मैं तो यही कहूंगी कि बच्चों को ऐसी चीजें, क्योंकि कि जो उनका जो है वो पूरा दिन भी आसानी से गुजरे, जिससे उनका कंसंट्रेशन जो है वो भी इफेक्ट ना करे। उसमें एक तो ये है कि हमारे जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे हमारी बॉडी को काम करने के लिए, जो हमारे जिस्म को चलाने के लिए जो है कुछ बुनियादी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, और ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि ज्यादा मिकदार में, जैसे कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास विटामिन आ जाएंगे, मिनरल्स आ जाएंगे। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमें ज्यादा मिकदार में चाहिए। अब उसमें आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम निशास्ता कहते हैं, प्रोटीन है, फैट्स हैं, चिकनाई है जिसे हम कहते हैं। तो हर फूड ग्रुप, मतलब ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये तीनों चीजें जो हैं वो हमें लेनी बेइंतहा जरूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ टोटली डिपेंड करें कि हम कार्बोहाइड्रेट लें, जैसे हम पराठा चाय ले लें, पराठा दूध ले लें। गजा में सहरी के टाइम पे जो है वो प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए और फैट्स भी होने चाहिए। फैट्स आर नॉट एज हार्मफुल। फैट्स को जो हम कल्प्रिट समझते हैं कि हम पराठा नहीं लें, या देखिए एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आप कम तेल में बना हुआ पराठा बच्चा एक ले रहा है और चक्की के आटे का, क्योंकि हमारे में कॉन्सेप्ट ये कि हम क्योंकि अट्रैक्ट होते हैं चीजों को विजुअली देख के, हमें लगता है कि जो सफेद आटे का जो पराठा है या रोटी है वो बहुत अट्रैक्टिव लग रही होती है, जबकि उसके अंदर अगर हम देखें तो उसके अंदर इतनी गजाइयत नहीं होती है अगर हम उसको कंपेयर करें जो हम चक्की के आटे की रोटी लेते हैं, पराठा लेते हैं। ऑल्दो कि वो दिखने में जो है वो विजुअली इतना अट्रैक्ट नहीं कर रहा होता, बट अगेन ये कि अगर आप फ्रेश प्रिपेयर कर रहे हैं और आप उसको कम तेल में मतलब बना के दे रहे हैं बच्चे को, पराठा जो है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है, तो एक पराठा लाजमी बच्चे ने लेना, ठीक है। और उसके साथ ये कि अब ये तो होगी बात हमने कार्बोहाइड्रेट की करनी। अब उसके साथ ये कि प्रोटीन, अब प्रोटीन में हमारे पास ऑप्शन ये है, कबाब दे सकते हैं, कीमा दे सकते हैं, कोई गोश्त का सालन है। उसके साथ ये कि आप जैसे प्रोटीन में जो मिल्क प्रोटीन की अगर हम बात करें तो हम दही दे सकते हैं, दही के अलावा दूध बच्चा जो है वो आप दे सकते हैं बच्चे को। इसके अलावा अंडा ले सकते हैं, अंडे का ऑमलेट बना के ले सकते हैं। उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप जैसे शिमला मिर्च है, हरी प्याज है, इसके अलावा चीज आप डाल के दे सकते हैं, पालक डाल के दे सकते हैं। तो उसके अंदर आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आपको मिल जाएंगे। फिर हम आ जाते हैं चिकनाई की तरफ। जैसे अगर आपने उसकी बात की ऑयल, तो ऑयल अगर आप पराठा ले रहे हैं तो कम तेल में बना हुआ पराठा
ले सकते हैं, क्योंकि ऑयल भी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो न्यूट्रिएंट है हमारी डाइट का। क्योंकि हमें जो एक तो हमारे खानों में फ्लेवर देता है, दूसरा ये कि सेटाइटी की भी फीलिंग देता है। तो फैट का जो इस्तेमाल है, जो चिकनाई जो है वो बिल्कुल कंप्लीटली ओमिट नहीं करनी है हर न्यूट्रिएंट को। अब जैसे गोश्त भी लें, सब्जी भी लें, अगर जैसे जैसे मिसाल के तौर पे बच्चा जो है वो सब्जी ले रहा है, सब्जी नहीं है तो आप कोई फ्रूट दे सकते हैं। खजूर बहुत अच्छा ऑप्शन है, जैसे सहरी बंद होने से पहले खजूर दे दें, या अगर बच्चे खजूर नहीं खाना चाह रहे तो आप जैसे खजूर का शेक है उसके अंदर आप शहद डाल के दे सकते हैं। तो ऑप्शंस हमारे पास जो है वो मौजूद हैं। बस ये कि आपने उसको जो है बच्चों के साथ जो है वो बैठ के एक डिसाइड करें, उनको इन्वॉल्व करें इस चीज में, ताकि उनको ये भी अंदाजा हो कि सिर्फ यही नहीं कि मतलब जो जैसे कि किस तरह से वो अपनी इबादत को बेहतरीन तरीके से मतलब वो एंजॉय भी कर सकते हैं। स्कूल के जो असाइनमेंट्स हैं, अपने एग्जाम्स हैं, और इसके अलावा उन कंसंट्रेशन जो है वो उनकी कैसे इम्प्रूव हो सकती है। क्योंकि बहुत सारी रिसर्च स्टडीज इस चीज को प्रूव करती हैं कि जो हमारे जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, और स्पेशली जिसमें हम बात करें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तो इसका मेन रोल है कि वो हमारी कॉग्निटिव फंक्शंस को, यानी कि जो हमारी दिमाग के काम करने की जो सलाहियत है उसको जो है वो इम्प्रूव करते हैं।